कांग्रेस, ममता दीदी, एसपी, बीएसपी, ये केजरीवाल एंड कंपनी, ये कम्युनिस्ट, ये सारे विरोध कर रहे हैं। और ये सारी पार्टियों को मैं आज चुनौती देने आया हूं। आप कहते हो कि इससे देश के अंदर अल्पसंख्यकों का नागरिकता चली जाएगी। राहुल बाबा, कानून पढ़ा है तो कहीं पर भी चर्चा करने के लिए आ जाओ, और नहीं पढ़ा है तो मैं इटाली में भी इसका अनुवाद कर आपको भेज देता हूं। इटाली की भी भाषा, उसको पढ़ लीजिए। मैं आज देश भर की जनता को कहना चाहता हूं कि जो नागरिकता संशोधन कानून है, सीएए है, ये सीएए के अंदर, ये एक्ट के अंदर कहीं पर भी किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है, सिर्फ नागरिकता देने का प्रावधान है। और आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। मित्रों, क्या है सीएए? नागरिकता संशोधन कानून क्या है? मैं आज इस विशाल जनसभा के माध्यम से पूरी राजस्थान की जनता को बताने आया, ये नागरिकता संशोधन कानून इस लोगों के लिए है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन भाई जो प्रताड़ित होकर यहाँ पर आए हैं, उनको नागरिकता प्रदान करने के लिए ये कानून। मैं देख रहा हूं आप बोर्ड ऊपर कर बता रहे हैं कि इससे आपको नागरिकता मिलने वाली है। आप डरिए मत, ये सारी की सारी पार्टियां एक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी सीएए में 1 इंच भी वापस नहीं आने वाली। आपकी नागरिकता को कोई नहीं रोक सकता। जितना भ्रम फैलाना है फैलाए, जितना गुमराह करना है करे। हम भी परिश्रम करेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे, युवाओं के पास जाएंगे, माइनॉरिटी के पास जाएंगे और बताएंगे कि इसमें आपकी नागरिकता को कोई लेन देन नहीं है। ये मेरे शरणार्थी भाई आए हैं, उनको नागरिकता देनी है। मित्रों, मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए था। भारत माता के टुकड़े नहीं होने चाहिए थे। किसने करे? कांग्रेस पार्टी जवाब दे। ये फैसला कांग्रेस पार्टी ने करा था कि इस देश का धर्म के आधार पर बंटवारा होगा। और उसके बाद में जो पाकिस्तान बना, पूर्वी और पश्चिम, वहां 30% से ज्यादा हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, पारसी रहते थे जो यहां नहीं आ सके, शायद आना भी नहीं चाहते होंगे। उनको भरोसा था कि हमें सम्मान मिलेगा, हम हमारे मत के आधार पर अपने धर्म का पालन कर पाएंगे, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा मिलेगी। मगर ऐसा हुआ नहीं। पहले पाकिस्तान के अंदर 30% माइनॉरिटी थी, आज घटकर 3% हो गई। बांग्लादेश के अंदर 30% माइनॉरिटी थी, आज 7% हो गई। मैं राहुल बाबा आपको पूछना चाहता हूं, ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, कहां गए लोग? कहां गए? या तो मार दिए गए, धर्म परिवर्तित कर दिए, या तो फिर वो भारत में आए। इन पे पर जो प्रताड़ना हुई है, इससे बड़ा मानव अधिकार का उल्लंघन कभी नहीं हुआ। मैं आज कहना चाहता हूं ह्यूमन राइट के चैंपियंस को, ये मेरे शरणार्थी भाई जो आए हैं, कल तो वो वहां करोड़ोंपति थे, आज उनके पास रहने की जगह नहीं है, जगह नहीं। 100 बीघा की जो खेती करते थे,
आज मजदूरी कर रहे हैं, उनकी माताओं को, बहनों को, बच्चियों को उनकी इज्जत लूट गई, उनको जबरन निकाह पढ़ाए गए, उनको वहां से निकाल भगाया गया। ये सारे प्रताड़ित द्रोह 70 साल से देश के अंदर आते गए, मगर देश की किसी भी सरकार ने ये प्रताड़ना के शिकार बने जिनके मानव अधिकारों का हनन हुआ है, ये हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, पारसी, ये शरणार्थियों की किसी ने चिंता नहीं करी। इस बार 2019 में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, फिर से किसी की हिम्मत नहीं थी, और बोले थे तो सब बोलते थे कि हम इनको नागरिकता देंगे। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं, महात्मा गांधी जी का वादा था। क्या गांधी जी सांप्रदायिक थे? देश की संसद में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो हिंदू और सिख आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे, इसको यहां बसाएंगे। क्या वो भी सांप्रदायिक थे? सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र बाबू, ये सारे लोगों ने कहा था, मगर कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के डर से हिम्मत नहीं कर रही। एक 56 इंच की छाती वाला आदमी नरेंद्र मोदी है। उन्होंने कहा ये लाखों करोड़ों शरणार्थी जो आए हैं उसके मानव अधिकार की रक्षा मैं करूंगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं। और उन्होंने कैबिनेट के अंदर नागरिकता संशोधन कानून को पारित कर, पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने इसको पारित करा, और आज यहां पर जो भाई मेरे शरणार्थी बैठे हैं उनको मैं कह रहा हूं, आपके अच्छे दिन आ गए हैं, अब आप इस देश के नागरिक बनने वाले हैं। जो बेशुमार अत्याचार झेल कर आए हैं, जो अपने परिवार की बहन बेटियों की रक्षा न कर पाए, खून के आंसू रोए, जिनकी संपत्ति छीन ली गई, जिनका रोजगार छीन लिया गया, जिनकी जमीनें छीन ली गई, जिनका परिवार वहां भी चढ़ गया। मैं कई ऐसे लोगों को मिला हूं जो 3-3 साल के बच्चों को वहां छोड़कर आ गए। इस सभी लोगों को आप कहते हो हम नागरिकता न दें? मैं आज डंके की चोट पर कहने वाला हूं कि जो वहां से शरणार्थी आए हैं वो भारत के ही है, भारत उनका है, भारत पर उनका जितना अधिकार है जितना मेरा है।